चलो बच्चों इस वाले क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपसे कह रहा है द एरिया अंडर अ ग्राफ बिटवीन टू क्वांटिटीज इज गिवन इन यूनिट मीटर पर सेकंड। दो क्वांटिटी हैं, उनके बीच में आपने एरिया निकाला है और एरिया खुद का उसका यूनिट आया मीटर पर सेकंड। तो हमसे कह रहा है वो क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं। एक छोटी सी बात बताऊं आपको मैं, छोटी सी बात। मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, मतलब मेरा आंसर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कैसे चीज़ें निकलती हैं। मेरे पास ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, अब मुझे इसमें डिस्टेंस बतानी है, डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की गई है। तो आप ये देखते हो ना, डिस्टेंस जब भी आप देखते हो आप वेलोसिटी का टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो, ये डिस्टेंस निकल कर आ जाती है, फिर डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो वेलोसिटी का टाइम से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। वेलोसिटी का टाइम से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिल गया, मतलब यूनिट मिल गया एक तरह से मीटर वाला। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात। तो आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे ये बात बताओ, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई अननोन ग्राफ है और उसमें जो एरिया है ना, द एरिया अंडर द ग्राफ बिटवीन टू क्वांटिटीज़, उसका खुद का यूनिट आया है मीटर पर सेकेंड। क्या आया है? मीटर पर सेकेंड। तो ये मीटर पर सेकेंड किसका आया है? दो क्वांटिटीज़ का। मतलब ये रिजल्ट है, जैसे कि मीटर आया था ना, डिस्टेंस का मीटर आया, तो वैसे ही आपने कि नहीं दो क्वांटिटीज़ का मल्टीप्लिकेशन किया और यूनिट निकल कर आया मीटर पर सेकेंड। तो ये कब पॉसिबल है मीटर यूनिट मीटर पर सेकंड आए? तो दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करो और देखो कि मीटर पर सेकंड किस में आ रहा है। अगर मैं स्पीड का टाइम के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो स्पीड का क्या होता है? मीटर पर सेकंड, और इसका होता है टाइम का सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा, मीटर बचेगा। गलत, हमें लाना है मीटर पर सेकंड यूनिट। ठीक है, तो दो क्वांटिटीज़ का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद तो आएगा। जैसे यहाँ पर आपने दो क्वांटिटीज़ का मल्टीप्लिकेशन किया तो देखो किस किस का आ रहा। अगर मैं एक्सेलरेशन का देखूँ तो ये होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम का मतलब टाइम से मल्टीप्लाई करूँ मतलब सेकंड से, तो एक सेकंड कट जाएगा, मीटर पर सेकंड। देखो इसका बच गया, इसके अंदर आ गया मीटर पर सेकंड। तो यही इसका आंसर होगा। फिर बाकी को चेक कर लेते हैं, एक आधा और को। डिस्टेंस मतलब मीटर का, टाइम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड। तो मीटर सेकंड तो नहीं चाहिए हमें, मीटर सेकंड नहीं चाहिए हमें, मीटर पर सेकंड चाहिए। तो भाई मीटर पर सेकंड, तो फिर मुझे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी ही दे रहा है, चाहे आप किसी से ही मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ऑप्शन बी दे रहा। अब यहाँ से एक चीज़ और देखो, अगर मेरे पास एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या होता है? v अपॉन टी। अगर मैं यहाँ से v निकालना चाहूँगा तो एक्सेलरेशन के टाइम से मल्टीप्लाई करूँगा। जब ग्राफ में दो क्वांटिटीज़ की मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है उसको एरिया से रिप्रेजेंट किया जाता है। दो क्वांटिटीज़ की मल्टीप्लिकेशन एरिया से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बात सही है, अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए किसी अननोन ग्राफ पर तो मुझे एक्सीलरेशन का टाइम के साथ मल्टीप्लिकेशन करना ही पड़ेगा, और बाय डिफ़ॉल्ट यूनिट आ जाएगी मीटर पर सेकंड, जो कि अपने आप में वेलोसिटी की है। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। मैंने काफ़ी हद तक इसको क्लियर करने की कोशिश की है।